हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं क्लास जो 10th है उसका चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री जो हमारे पास चैप्टर है, इस चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। जो क्वेश्चन हमारे पास 8.4 एक्सरसाइज है जो हमारे पास बुक है, जिसमें हमें देखना है कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो होते हैं टफ लगते हैं। बिकॉज रीजन ये होता है कि इसमें उनको आइडेंटिस, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिस है, उनको यूज करना उनको प्रॉपर नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनके फॉर्मुलेस, हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिस है वो हमें सारी इसकी लर्न करनी होगी। लर्न करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तो हम इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास, जैसे हमने 9th क्लास में जो पोलिनोमियल, उसमें भी हमने आइडेंटिस पढ़ी थी, वो आइडेंटिस हमें लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी जो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिस थी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिस, वो हमें लर्न होनी चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रूफ दैट वाले, ये हमारे पास एग्जाम में आते हैं और मोस्ट ऑफली ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको मैं स्टेप बाय और इजी वे में ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी कोई क्वेश्चंस आपके पास होता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूफ करना है, तो हमारे पास 2 साइड होती है यहाँ पे, एक एलएचएस साइड है और एक हमारे पास आरएचएस साइड है। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए या तो कभी एलएचएस साइड लेनी होती है या कभी हमें आरएचएस साइड लेनी होती है। तो इस तरह से हम किसी भी एक साइड लेकर हम अदर साइड को हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो मतलब बोथ साइड हमारे पास सेम हो जाती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स, हम जो ये मेरे पास है एलएचएस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इस एलएचएस साइड को हम यूज करके आरएचएस साइड हम फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया। सॉल्व में हमने सबसे पहले क्या लिया स्टूडेंट्स, एलएचएस साइड। ये हमारे पास एलएचएस साइड है। एलएचएस साइड कौन सी है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में एक तो अब ये कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा है, और हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमें लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इनके जो भी फॉर्मूला है, जो हमने इनवर्स फॉर्मूले पढ़े थे, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने इनवर्स फॉर्मूले आपको सिखाए थे, बताए थे। आप मेरे जो पिछले जो लेसन था उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री कि जो फॉर्मूले हैं, इनवर्स फॉर्मूले, वो आप जाके देखिए, तो आपको फॉर्मूले यहाँ यूज करना भी आ जाएगा, और कौन सा फॉर्मूला यूज करना वो आपको देखना है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कॉसेक थीटा है, और ये कॉसेक थीटा स्टूडेंट किसका इनवर्स होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने स्टूडेंट इसको 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज कर दिया। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया कि जो हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा था, उसको पहले इनकी जो भी आइडेंटिस है, इनवर्स आइडेंटिस, उसमें हमने चेंज कर दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने इनको चेंज किया तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है दोनों का स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम है। यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर साइन थीटा सेम है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा आएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। जब डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर स्टूडेंट्स क्या होंगे, सेम आएंगे। तो हम ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी हमने कहा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जो प्रूफ करना है वो आपको हमेशा देखते रहना है कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में भी 1 प्लस कॉस थीटा लेके आना है। तो अब यहाँ देखिए, तो यहां हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास
न्यूमरेटर फॉर्म में आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, वो हमारे पास यहां से हमें मिल गया है। लेकिन अब आप देखिए यहां पर साइन थीटा है और हमने कहा था कि हमें जो हमारे पास प्रूफ करना है, जो हमारे पास आरएचएस है, उसको देखते चल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर होल पावर है, तो इस होल पावर को स्टूडेंट्स हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे। आपको पता है ये फॉर्मूला हमारे पास, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो थीटा। अब आपको पता है स्टूडेंट्स हमें साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है, ओके। और यहां हमारे पास किसमें लिखे आना है 1 प्लस कॉस थीटा में, तो हमें इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा में। तो आप यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज हमारे पास। यहां हम स्टूडेंट रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, जो साइन स्क्वायर थीटा था स्टूडेंट्स हमारे पास, उसको हमने रिप्लेस करके क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट थी उसको हमने रिप्लेस करके हमने फॉर्मूला बना दिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स हमने मेरी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जब फॉर्मूले बताए थे तो उसके सारे फॉर्मूले हमने एक्सप्लेन किए थे। आप मेरी प्रीवियस क्लास में जो हमने बताए थे उसको आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। तो अब हमें यहाँ पर यूज करना है, तो आप स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, अपन में आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर से यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमने स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम चेंज करेंगे इसको, तो ये हो गया a प्लस बी, ये हमारे पास हो गया a माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने यहां पर आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी लगाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब आप स्टूडेंट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस हो जाएंगे। तो हम इन दोनों का आपस में स्टूडेंट क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया, तो यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा की होल पावर 2 थी और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा था, तो कट हो जाएगा, तो ओनली फॉर क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब स्टूडेंट देखिए जब रिमेनिंग बचे तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हमने कौन सी एलएचएस साइड ली और ये हमने स्टूडेंट्स हमने क्या किया आरएचएस साइड हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट देखिए तो दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हम यहां लिख देंगे एलएचएस साइड इक्वल टू आरएचएस साइड, हैंस प्रूफ। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ हो गया, हमने दोनों साइड को इक्वल कर दिया स्टूडेंट्स। तो एक बार वापस देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी आइडेंटिटीज थी स्टूडेंट्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाली आइडेंटिटीज थी हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमारे पास थी, तो जो भी आइडेंटिटीज हमारे पास थी, इसके अलावा देखो हमने यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज की यहाँ पे। तो जो भी आइडेंटिटीज होती है स्टूडेंट्स, हमें वो स्टूडेंट्स पहले आइडेंटिटीज लर्न होगी तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं और हमें अच्छी तरह समझ में आएगा और जिससे हम एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब एक बार वापस दिखा दूं स्टूडेंट्स, अब क्या किया हमने कि हमारे पास ये एलएचएस और आरएचएस साइड थी, तो हमने एलएचएस साइड को स्टूडेंट्स यूज किया, हमने लिखा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन होल स्क्वायर। तो हमने पहले कॉसेक थीटा को चेंज किया, इसका जो इनवर्स आइडेंटिटी होती है क्या होती है, कॉसेक थीटा की इनवर्स आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस का माइनस लिखा हमने, और कॉट थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमने किया दोनों के जो डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमारे पास सेम है, तो हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास आया 1 माइनस कॉस थीटा की होल पावर 2, फिर हमने स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, दोनों में हमने अप्लाई कर दिया, यहां पे भी अप्लाई किया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें जो आरएचएस लेके आना स्टूडेंट, दोनों हमारे आरएचएस किसमें
cos थीटा में, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की फर्स्ट आइडेंटिटी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से हमने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दिया। जो sin स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा। फिर हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, तो ये माइनस वाला स्टूडेंट्स माइनस से कट हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, जो हमारे पास स्टूडेंट को थी RHS साइड थी। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, और मैंने इजी वे में आपको ये क्वेश्चन समझाया स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए स्टूडेंट, और भी